इंट्रोडक्शन लिया था। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है रेजोनेंस एनर्जी। एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में और आईआईटी में हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार नोट कर लेंगे। पहले इससे पहले एक टर्म नोट करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कौन बताएगा डेफिनेशन इसकी? क्या डेफिनेशन होगी इसकी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या डेफिनेशन होगी इसकी? क्या डेफिनेशन होगी, बोलो। Sir, amount of heat released in hydrogenation of 1 mole of a compound. हाँ सही है, लेकिन हाइड्रोजनेशन वर्ड को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन बोलते हैं तो हमेशा सिंप्लीफाई करके बोलते हैं। The addition of hydrogen. तो क्या आएगी डेफिनेशन? देखो, जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इथीन है, इथीन प्लस H2 क्या देगा? इथेन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? क्या डेफिनेशन होगी? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। हाइड्रोजनेशन में हमेशा हीट रिलीज होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें हीट क्या होती है? हमेशा रिलीज होती है, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें हीट क्या होगी? हमेशा रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। इसमें तो एक ही मोल हाइड्रोजन आएगा, और सबको रिएक्शन भी याद होगी, है निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी ये। इथाइन अगर है, इसमें 2H2 डाला, क्या आ जाएगा? इथेन। तो ये भी हीट, इसमें भी हीट रिलीज होगी, बस हाँ नीचे थोड़ी ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी, क्योंकि ऊपर 1 मोल H2 ऐड हुआ है और नीचे 2 मोल H2 ऐड होंगे, तो इसमें हीट रिलीज ज्यादा होगी। ये सब ऑर्गेनिक में किया हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेंजीन लिया, तो साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, 3 मोल क्या होगा? 3 मोल H2 ऐड होगा इसमें, ये भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। ये भी क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दैट इज जब 1 मोल कंपाउंड का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा, जितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सब खत्म हो जाएंगे, तो उससे बोलेंगे हीट। तब जो हीट रिलीज होगी उसे कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये टर्म मुझे यूज करना था, इसलिए मैंने बता दिया तुम्हें। दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो, रेजोनेंस एनर्जी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन नोट करेंगे पहले, ताकि थोड़ा यूज टू हो जाएंगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके। क्वेश्चन, चलो लिखेंगे क्वेश्चन एक। क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CCl4 गैस, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर CCl4 गैस, H2O गैस, CO2 गैस और HCl गैस। ये तीनों गिवन है, चारों गिवन है। ये इन चारों की वैल्यू गिवन है। सपोज -22.5, -57.8, -94.1 और -22.1। ये सारी वैल्यूज गिवन है किलो कैलोरीज पर मोल में, किलो कैलोरीज के अंदर। ये किलो कैलोरीज में वैल्यू गिवन है। तुम्हें निकालना है डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट डेल्टा H फॉर द रिएक्शन CCl4 गैस, 2H2O गैस गिव CO2 गैस प्लस 4HCl गैस। इस रिएक्शन का नेट डेल्टा G क्या होगा? डेल्टा H, इस रिएक्शन का नेट डेल्टा H क्या होगा? ये तुम्हें निकालना है। ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा रब कर रहा हूं, मैं इधर ही करूंगा क्वेश्चन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने तुम्हें बताया अभी, 1 मोल कंपाउंड जब कंप्लीटली हाइड्रोजनेट होगा, कंप्लीटली हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तब जो हीट रिलीज होगी वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर? वो क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझिए कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
तो अब इसको मैं, चलो किसी को अप्रोक्सीमेटली आंसर बोलना तो जल्दी से बोल सकते हो आंसर। बोलना किसी को आंसर। CCl4 गैस का फॉर्मेशन दे रखा है, कैसे होगा? जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में करना सिर्फ। C सॉलिड प्लस 2Cl2। H2O गैस का फॉर्मेशन दे रखा है, H2O गैस की फॉर्म में लेना, वैसे लिक्विड होता है, तुम्हें जो दे रखा है उसी तरीके से लो तुम अभी। H2 प्लस हाफ O2। और तीसरा दे रखा है CO2 का फॉर्मेशन, C प्लस O2। HCl गैस का कैसे होगा फॉर्मेशन? HCl का फॉर्मेशन बोला तो 1 मोल का हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ये HCl का फॉर्मेशन। ये 4 चीजें तुम्हें गिवन है, ये 4 चीजें तुम्हें गिवन है, और तुम्हें निकालना है CCl4 प्लस 2H2O। ये नीचे दे रखा है CCl4 प्लस 2H2O गिव्स CO2 प्लस 4HCl, इसका डेल्टा टेस्ट निकालना है। चेक करो ये क्वेश्चन कैसे आएगी। देखो ये क्वेश्चन जो फाइनल इक्वेशन है ये कैसे आएगी इन चारों इक्वेशन से। हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए CCl4 गैस और 2H2O, यानी ये CCl4 हमें लेफ्ट में चाहिए तो उसको माइनस करना पड़ेगा, H2O हमें लेफ्ट में चाहिए तो उसको माइनस करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करके। हाँ सही है अनन्य सही है बिल्कुल। इंटू 2 क्यों किया इंटू? क्योंकि मेरे को 2H2O चाहिए, देखो इधर। उसके बाद CO2 मेरे को चाहिए राइट में, तो राइट में ही है, तो इसको तो हमें ऐड करना पड़ेगा। किसके साथ करेंगे देखते हैं। HCl हमें 4 करके चाहिए, इंटू 4 करके, क्योंकि 4 HCl है। तो इक्वेशन ये मान लो 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, तो इक्वेशन 3 प्लस 4 इंटू इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आंसर आ जाएगा इससे। किसी भी बच्चे को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो मेरे से दोबारा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये प्रोडक्ट रिएक्शन देखिए, एम क्या है रिएक्शन का, ये एम है जिसमें हमें CCl4 लेफ्ट में चाहिए, H2O जो है ट्वाइस करके लेफ्ट में चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। और थर्ड CO2 राइट में है और HCl भी राइट में है, CO2 राइट में, HCl राइट में, लेकिन HCl 4 टाइम्स है, तो इक्वेशन 3 ये थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड है, थर्ड इक्वेशन है ये। थर्ड इक्वेशन उसमें हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, फोर्थ इक्वेशन में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, और फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना जरूर है। नहीं समझ आया? दिस विल गिव, अप्लाइंग दिस विल गिव दिस इक्वेशन, और जो इस पे अप्लाई किया है वही डेल्टा एच पे अप्लाई कर दो। डेल्टा एच क्या होगा? देखो मैंने इक्वेशन 3 को डायरेक्ट लिया था, तो माइनस 94.1, माइनस 94.1। उसके बाद मैंने जो दूसरा टर्म है, दूसरी टर्म है H2O को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, नहीं H2O नहीं, 2H2। मैंने थर्ड इक्वेशन लिया, पहले फोर्थ इक्वेशन, फिर 4 इंटू इक्वेशन 4, तो 4 इंटू इक्वेशन 4 मीन्स 4 इंटू, नेगेटिव में ये भी है, 4 इंटू माइनस 22.1, 4 इंटू माइनस 22.1, और उसके बाद क्या किया, माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 में वैल्यू है माइनस 22.5, माइनस 22.5, और माइनस इक्वेशन 2, 2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू 57.8। देखो ये अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर माइनस 41.4,
-41.4। आनंद ने अभी निकाल लिया आंसर इसका, उसने आंसर दे भी दिया है काफी पहले। नहीं समझ आया ये? सर ये तो वही फॉर्मूला हो गया, HF प्रोडक्ट माइनस HF रिएक्टेंट। हाँ वही, वो मेरे को सिखाना है, लेकिन पहले ये कंसेप्ट सीखना जरूरी है, वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया पहले भी। सर वो बता रखा है समझ आपने। आया कि नहीं ये? नहीं, फॉर्मूला बताया हुआ है मेरे को, ये अप्लाई हाँ करना सिखाना है, ये अप्लाई करना नहीं सिखाया मैंने कि अप्लाई कैसे करते हैं इक्वेशंस में। यस। ये किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से दोबारा। फाइनल इक्वेशन देखो, CCl4 लेफ्ट में चाहिए, ये यहाँ पे राइट में था, इसलिए रिएक्शन मैंने बैकवर्ड मतलब माइनस करके लिखा इसको। 2H2O मेरे को लेफ्ट में चाहिए, यहाँ पे ये राइट में है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और राइट में करना है तो माइनस करना है इसको भी। CO2 मेरे को राइट में चाहिए, ये राइट में ही है इधर भी, तो इसलिए इसको डायरेक्ट करना है। यहाँ 4HCl राइट में है, तो 4HCl 4 से मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्ट ऐड करना है। एक तरीका तो ये। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। 11th वाले बच्चों में किसी भी को भी डाउट है? नो सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे फिर। नेक्स्ट अब इसी के अंदर सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड और इजी। वो क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, सारी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मेशन की सारी वैल्यूज गिवन है, लेकिन हाँ कई बार ये अप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने ऊपर वाला मेथड बताया, वो जरूर आना चाहिए तुम्हें। देखो तो डेल्टा एच जो है वो होगा समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है? CO2 का फॉर्मेशन। CO2 की वैल्यू कितनी है? CO2 की वैल्यू कितनी थी वो लिख देंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, वैल्यूज पुट कर देना खुद, प्लस फिर हमने H2O को ऐड किया, CO2, फिर इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 4, ये ना देखो प्रोडक्ट्स में माइनस रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट्स में क्या है CO2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट में क्या है 4 टाइम्स HCl, 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, माइनस, अब माइनस क्या करेंगे रिएक्टेंट्स को, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 और माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या इसको तो ब्रैकेट में रख दो, ऐड कर दो दोनों को, ये दोनों ऐड किए, ये दोनों ऐड कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ये कितना ट्वाइस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। डायरेक्ट मेथड समझ आ गया कि नहीं? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स आएगा इसमें, सिर्फ बॉन्ड एनर्जी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बाकी सब में प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दोनों मेथड से बता दिया है, ये डायरेक्ट मेथड है, ऊपर कंसेप्ट था। सर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। चलो एक क्वेश्चन और लिखना है इस टाइप का, तो जिसका आंसर तुमने निकालना है, आंसर निकालोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। देखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, देखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, हीट ऑफ कंबशन दे रखा है H2 का, कॉमा C6H10 का एंड साइक्लोहेक्सेन का, C6H12 कह लो उसको, साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ कंबशन दे रखा है एज -241, 3800 और -3920, ये वैल्यूज दे रखी हैं किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, निकालो उसको जरा, ये कैसे निकलेगा? ये C6H10 है, C6H10 निकालो जरा।
तुम्हें निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है। C6H10 लिख देना इसको ब्रैकेट में, ये C6H10 है, याद रखना है। इसमें H2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। ये तुम्हें इसका डेल्टा एच निकालना है, तुम्हें इसका डेल्टा एच निकालना है। कैसे आएगा ये, और गिवन क्या क्या है, गिवन है तुम्हें हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, H2 का कंबशन गिवन है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ये गिवन है। दूसरा तुम्हें गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ C6H10, C6H10 का कंबशन क्या आएगा, 6CO2 प्लस 5H2O, ये गिवन है। और तीसरा तुम्हें गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन यानी C6H12, साइक्लोहेक्सेन ये रहा, C6H12 है ये, प्लस O2, क्या आ जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O। दोनों में ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, ये 5 ऑक्सीजन है, एक तरफ 12 है एक तरफ 5 है, तो 17/2 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 18 है, यानी 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन तुम्हें 3 गिवन है, डेल्टा एच तीनों का गिवन है, -241, -3800 और -3920, ये गिवन है। सही है अनन्या, अनन्या बहुत अच्छे। निकालो डेल्टा एच क्या आएगा, सही है कशिश। नहीं मुकुल, ये नहीं आंसर, मुकुल ने सिलीव चेक किया कोई। देखो इधर, हमें ये क्वेश्चन लेके आनी है इन तीनों क्वेश्चन को यूज करके, इन तीनों क्वेश्चन को यूज करके। तो तुम देखो ये हमें चाहिए कहाँ पे, ये कहाँ पे है, राइट में, ये रहा ना C6H12। हाँ सुधांशु बहुत अच्छे, सुधांशु को भी सही है, ये राइट में चाहिए। और C6H10 ये कहाँ चाहिए, लेफ्ट में, यानी इन दोनों को तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों को तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और H2 कहाँ चाहिए, लेफ्ट में, यानी इक्वेशन कौन कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी माइनस करनी पड़ेगी, 1 + 2 - 3, 1 + 2 - 3, समझ आया कि नहीं है। 1 और 2 ऐड करनी पड़ेगी, दोनों हमें लेफ्ट में चाहिए। 1 + 2 - 3 आंसर आ गया। 1 + 2 - 3, ये -241 है, ये -3800 है, और ये -3920 है। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4041, माइनस में 4041 और माइनस माइनस 3920, तो आंसर आ जाएगा -121 किलो जूल, -121 किलो जूल। हाँ विधि सही है, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं है क्वेश्चन, समझ आना चाहिए ये, सही ना, ये समझ आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस। yes sir, yes sir। नेक्स्ट नोट करना है। चलो यहाँ पे मैं तुम्हें ना रेजोनेंस एनर्जी का, ये ऐसे ना 5-5 क्वेश्चन भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं, मैंने तो अभी कम दिए क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकती हैं इससे रिलेटेड। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे मेन कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रेजोनेंस एनर्जी। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बता दिया
कि रेजोनेंस एनर्जी का मतलब जब कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो रेजोनेंस एनर्जी है। और ये भी बता दिया था तुम्हें कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म उसकी एनर्जी माइनस माइनस जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी। ये जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड था और ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, इसकी एनर्जी अगर मान लो कुछ भी x है और इसकी एनर्जी y है तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, x माइनस वाई। मोस्ट, ये रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है और ये किसकी एनर्जी है, जो ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है। बहुत सारी कैनोनिकल फॉर्म्स थी, रेजोनेटिंग फॉर्म्स थी, उसमें से y स्टेबल था तो x माइनस वाई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस एनर्जी है। ये तो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था ऐसा। अब जो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा तुम्हें उसको बहुत ध्यान से समझना, ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ तुम्हें, और अब जो बताऊंगा मैं उसको ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तुम्हें। जैसे अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं इधर, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी होगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा एच थ्योरेटिकल, यानी कि जो तुमने कैलकुलेशन करके निकाला है, डेल्टा थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल या ऑब्जर्व। एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व एक ही बात है। कैलकुलेशन करके निकाला जो, वो थ्योरेटिकल होता है। ये न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, और क्यों यूज करेंगे मैं वो भी बता दूं तुम्हें। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये। मैं सिर्फ एक स्टेप में करवा रहा हूं तुम्हें। मान लो तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखा है बेंजीन का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखा है बेंजीन का, मींस किसका दे रखा है, इसका दे रखा है या इसका दे रखा है। फर्स्ट का दे रखा है, सेकंड का दे रखा है, बताओ किसका दे रखा है। फर्स्ट का। अब ध्यान रखना इस चीज का, हम तो हमेशा सोचेंगे ना जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट क्या करता है, ये वाला एग्जिस्ट कौन सा करेगा, सेकंड वाला। तो सेकंड का दे रखा है, ये याद रखना चाहिए ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन दे रखा है, तो मींस जो ज्यादा स्टेबल है उसका, ये मान के रखना तुम्हें। तो ये बेंजीन ये रहा सबसे स्टेबल, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर कम होगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर कम। और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखा है सपोज -205, एग्जैक्ट वैल्यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन निकल जाए। -205, इसमें आपको पता है हीट ऑफ हाइड्रोजन दिया इसका, तो बनेगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। 3H2 इसमें ऐड होगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। डेल्टा एच इसका ये हीट ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ये दे रखा तुम्हें, ये दे रखा से इट्स वैल्यू इज -205 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा तुम्हें। और रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है बेंजीन की -152, रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है बेंजीन की -152, और बोला तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालो इसका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका निकालो। तो अब तुम्हें रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है, तुम्हें पता है ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब मैंने बोला रेजोनेंस एनर्जी, यानी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो किसके किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। जब इसमें रेजोनेंस होगी तो इसकी एनर्जी कम होगी, वो ये होगी रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, ये रेजोनेंस एनर्जी होगी। ये दे रखी है सपोज -205 और इसको लिख लेना -152 ताकि कैंसिल हो जाए आसानी से, -152 किलो जूल। ये रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है बेंजीन की, ये रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है बेंजीन की। और अब तुमसे पूछा कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर दिस रिएक्शन, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा। चलो तुम में से कोई भी आंसर कर सकता है इसका, एक एक वर्ड ध्यान से, कोई भी चीज ना समझ आए ना इसका पूछ लेना जरूर, नहीं तो तुम्हें दिक्कत आएगी बाद में।
सर -119। हाँ, और किसी ने निकाला है? वंश तेरा -119 है ना? यस सर। चलो, और किसी ने निकाला ये? चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो इसमें -152 क्या है? रेजोनेंस एनर्जी, और -205 ये है। तो इसका अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा तब कितनी एनर्जी होगी? डेल्टा एच कितना होगा इसका? ये तो दिख रहा है -152 -205 करके कितना आ जाएगा? -357। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये समझ आ गई बात कि नहीं? ये समझ आ गई बात कि नहीं? यस सर। देखो अभी तो तुम्हें अब -357, इसमें कितने बॉन्ड है? इसमें बॉन्ड कितने हैं? इसमें कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड 3 है ना? तो ये 3 डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो एक की क्या होगी? ये तो एक की निकालनी ना मैं, ये देखो एक की है, एक की कितनी हो जाएगी? -357 डिवाइड बाय 3, यानी -190। नहीं समझ आया? और किसी बच्चे ने, ये वंश के अलावा किसी और बच्चे ने निकाला था आंसर इसका? सर यही किया था किसने? मुकुल। मुकुल, तू आंसर, पिछला भी आंसर तूने 121 बोला, गलत बोला था। नहीं नहीं, मैंने इसका आंसर नहीं, वो तो पिछले का आंसर दिया था, वो माइनस था ना, मैंने सिर्फ 121 बोल दिया था। तो वो 0 हो गए ना फिर मार्क्स तेरे। तू हमेशा ऐसी गलतियां कर रहा है, इतनी हाँ, मेहनत करता है फिर आंसर गलत देता है। ये चलो अभी वाला बात तो समझ आ गई? मैंने ऐसे ही करा था। फिर आंसर बोला नहीं, जब सही होता तो आंसर नहीं बोलता तू। आंसर बोला करना, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बोलेगा आंसर, लेकिन सही होने चाहिए आंसर। ये वंश का अकेले सही है और किसी का सही नहीं हुआ, फिर -119 आंसर आएगा। और देखो अभी तो मैं तुम्हें समझा के बोल रहा हूँ कि मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ कि ये बेंजीन है। क्वेश्चन क्वेश्चन सिंपल आएगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन एंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन आर दिस -205 एंड -152। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। मैं तो तुम्हें डायग्रामेटिकली समझा के बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ये, समझे कि नहीं? तो ऐसे तुम्हें नहीं आएगा कि ये तुम्हें समझा के दे क्वेश्चन, ये तुम्हें बिल्कुल कंसेप्ट से मैंने समझा दिया है। किसी को कोई भी डाउट है, अब तुम देखो डेल्टा एच जो है, रेजोनेंस एनर्जी जो है, उसका फॉर्मूला क्या हुआ? यहाँ पे क्या निकल के आया? ये डेल्टा एच कौन सा वाला होगा? थियोरेटिकल वाला है ना, थियोरेटिकल। और ये कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला है? एक्चुअल वाला। तो डेल्टा एच थियोरेटिकल आ गया कि नहीं? डेल्टा एच थियोरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल कह लो, ऑब्जर्व कह लो, या एक्चुअल कह लो। बन गया ना फॉर्मूला यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में किसी को दोबारा कुछ पूछना है, किसी को कुछ भी पूछना हो? सर बॉन्ड कैसे टूटे थे वो समझ नहीं आया। बॉन्ड कैसे टूटे थे मतलब? कौन से बॉन्ड? ये आपने कहा था ना यहाँ 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो यहाँ पे जब तुम्हें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किया बेंजीन का, ऊपर वाले बेंजीन का, जिसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना। 3 बॉन्ड में जब H2 ऐड हुआ, 3 H2 ऐड होंगे इसमें, तो एनर्जी रिलीज हुई यस सर। कितनी? -357। -357 रिलीज हुई। जब एक डबल बॉन्ड खत्म होगा तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -190 नहीं होगी? 3 के लिए कितनी रिलीज हुई? -357। एक के लिए कितनी होगी? अभी समझ नहीं आया? आ गया सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन, इसमें इसी क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट हैं। बाकी सब तो हो जाएंगे, बाकी सब में बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा।
इसी क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट हैं इसके। दोबारा पूछना है किसी को, दोबारा समझना, दोबारा समझ लो। नेक्स्ट मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं बॉन्ड एनर्जी। कोई भी पॉइंट पूछना हो किसी को। रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला, आंसर इसका 99.9% हमेशा नेगेटिव आएगा आंसर का। चलो अब देखेंगे आगे नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी हमारा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जैसे दो H एटम अलग अलग है, सपोज ये एक H, ये एक H। इसमें मैंने लिया पहली डेफिनेशन, एक क्या बोला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है। जब दो आइसोलेटेड H है, जब दोनों कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तब जो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, सही ना। बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। यही डेफिनेशन है इसकी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, सही ना। एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी हमेशा गैसियस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होंगे तो ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो काउंट होती है वो हम काउंट करते हैं, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो अब डेफिनेशन मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इसका डेफिनेशन बता दी मैंने, बोला कि व्हाई बॉन्ड एनर्जी इज टेकन एज एवरेज इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे NH3, जैसे H2O, जैसे CH4, इन केस में हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों लेते हैं? व्हाई एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज टेकन फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों लेते हैं? देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH4 है सपोज, CH4, चारों CH बॉन्ड एक इंस्टेंट पे नहीं टूटते, चारों CH बॉन्ड एक इंस्टेंट पे नहीं टूटते। पहला CH बॉन्ड टूटा, मान लो तुमने एनर्जी दी 420 किलो जूल पर मोल, दूसरा टूटा तुमने एनर्जी दी 410, तीसरा टूटा तुमने दी एनर्जी से 415 और चौथा टूटा बॉन्ड तो तुमने एनर्जी दी 395 या 405 कुछ भी किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी दी। तो इसलिए चारों बॉन्ड एनर्जीज डिफरेंट होती हैं, इसीलिए हम इसका क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। इसलिए हम क्या लेंगे, इसका एवरेज। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो लास्ट CH बॉन्ड टूटेगा उसकी एनर्जी लीस्ट होती है, हाईली अनस्टेबल होता है मॉलिक्यूल तब, तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, लीस्ट होगी। 395 किलो, सबसे कम एनर्जी लास्ट वाले बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, एवरेज। सिंस क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, सिंस ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जीज इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, since all the individual bond energies in case of polyatomic molecules are different, so we take their average। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। हाँ, since all the individual bond energies in case of polyatomic molecules are different, so we take their average। for example ले लोगे CH4 को, in case of CH4 all the CH bond energies are different, so we take their average। यानी 420 plus 410 plus 415 plus 395 डिवाइड बाय 4, इसलिए हम इसका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। ये बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट है। ये किसका कंसेप्ट है, बॉन्ड एनर्जी का। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे और इसका डेल्टा, इसका फॉर्मूला क्या था निकालने का, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर्मूला याद है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये इसका फॉर्मूला था। इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स है, सब में क्या है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, इसके अंदर रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं करने को, मान लो तुम्हें दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी से करना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन दे रखा है से -500 किलो जूल पर मोल में है। सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, एटोमाइजेशन दे रखा है कार्बन का, एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन एक ही बात है, कार्बन का ये दे रखा है से 400, और डेल्टा H हीट और बॉन्ड एनर्जी दे रखी, या हीट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, हीट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन H2 का वो दे रखा है सपोज 100, और तुमसे 100 नहीं, वैसे बहुत ज्यादा होगा, 400 के आसपास होता है ये। तो तुमसे बोला कि CH बॉन्ड एनर्जी क्या होगी,
व्हाट विल बी द CH बॉन्ड एनर्जी? जल्दी से आंसर बोलो, व्हाट विल बी द CH बॉन्ड एनर्जी? चलो एक बार जल्दी से देख लेंगे इसको। पहले देखा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैसे बनेगा, जो जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म से C+2H2 से मीथेन बन जाएगा, 500 वैल्यू दे रखी है नेगेटिव में। उसके बाद सर आवाज रुक गई।